गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 भूगोल विषय में खंड व चैप्टर 13 भारत जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि को पढ़ेंगे। कल की क्लास में हमने राष्ट्र के विकास की दो आधारभूत जो संसाधन हैं, प्राकृतिक और मानवीय संसाधन, जो हमारा राष्ट्र का विकास इन दो संसाधनों पर निर्भर रहता है, इसके विषय में पढ़ा। भारत का क्षेत्र विश्व का लगभग 2.4% है, जो आपके इम्पोर्टेंट रहा, इसको आपको अंडरलाइन करना है। विश्व का लगभग 17.5% जनसंख्या निवास करती है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और भारत की जनसंख्या 121.01 करोड़ है, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार है। ठीक है, ये तीनों आपके लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं, ये आपको अंडरलाइन करना है और याद भी रखना है इन तीनों को। ठीक है, अब मैंने कल आपको समझाया था कि जनसंख्या जो है किस प्रकार एक समस्या का रूप ले रही है, किस प्रकार एक समस्या बनती जा रही है जनसंख्या। इसके लिए हमने विस्तार पूर्वक जनसंख्या को समझा। ठीक है, मैंने आपको कल की क्लास में एक क्वेश्चन पूछा था कि भारत की सर्वाधिक जनसंख्या किस स्टेट में है। एक स्टूडेंट ने 3-4 स्टेट्स के नाम बताए थे और एक स्टूडेंट्स ने एक स्टेट का नाम बताया था, उत्तर प्रदेश, जिसका आंसर सही था। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो स्टेट है भारत का वह उत्तर प्रदेश है। जो ये 4-5 जो आपके स्टेट दे रखे हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, यह एक पूरा क्षेत्र है जहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। अब आपने जो भूगोल विषय में जो आपकी भौतिक अवस्थिति देखते हैं आप भूगोल विषय में, ज्योग्राफी में, तब आप ये देखेंगे कि ज्योग्राफी में जब हम भौतिक क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं तो मैदानी क्षेत्रों में सर्वाधिक जनसंख्या देखने को मिलती है, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में कम देखने को मिलती है। ऐसा क्यों, ये आप भौतिक क्षेत्र में पढ़ चुके हैं कि जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पर मनुष्य को या हम लोगों को जो है आवश्यकता अनुसार, अपनी उपयोगिता के अनुसार सारी सुविधाएं वहाँ पर मिल जाती हैं। मुझे कृषि करने के लिए मैदानी क्षेत्र मिल जाता है, जल मिल जाता है क्योंकि नदियों का बहाव मैदानी क्षेत्रों में होता है, उपजाऊ मिट्टी मिल जाती है। तो ये वो क्षेत्र है जहाँ पर मानव के रहने के लिए अनुकूल व्यवस्थाएँ उत्पन्न करता है। तो जो उत्तरी क्षेत्र जो है भारत का, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों में भारत की कितनी प्रतिशत, 50% जनसंख्या निवास करती है, जबकि क्षेत्र कितना है, 30% क्षेत्र है जिस पर 50% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, अगर मैं उनके पर्टिकुलर भौतिक स्वरूप के बेस से बताऊं कि कहाँ पर कितनी जनसंख्या निवास करती है, तो उत्तरी व उत्तरी पूर्वी 10 पर्वतीय राज्यों में देश की 16% क्षेत्र पर देश की 4% से भी कम जनसंख्या निवास करती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पर्वतीय क्षेत्रों में कम और मैदानी क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या निवास करती हैं। और इसी कौन से कारक है, भौगोलिक कारक, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। जनसंख्या वितरण में आपके ये भी आ सकता है क्वेश्चन कि क्या भौगोलिक कारक जनसंख्या वितरण में सहायक है या निर्भर करता है, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए, हाँ, क्योंकि मैंने अभी बताया है मैदानी और पर्वतीय क्षेत्र का एग्जाम्पल देकर, ये भौगोलिक कारक है आपका। भौगोलिक कारक में ही हम ये पढ़ते हैं, जो आप पहले 11th क्लास में पढ़ चुके हो। ठीक है, तो जनसंख्या वितरण में जो है भौगोलिक कारक निर्भर करता है। सामान्य रूप से मानवीय संसाधन को जीविका चलाने के लिए रोजगार के साधनों की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, मानव के जीवन के लिए जो है मैदानी क्षेत्र किस प्रकार जो है इम्पोर्टेंस रखता है और किस प्रकार से सहायक है मैदानी क्षेत्र। इस कारण से वहाँ पर जनसंख्या का जो जमावड़ा है वो अत्यधिक देखने को हमको मिलता है। और मैदानी क्षेत्र जो है जनसंख्या के दृष्टिकोण से प्रथम स्थान भी रखता है। मैंने आपको जनगणना के विषय में कल क्लास में बताया था कि 2011 ये 10 सालों से होती है और नेक्स्ट जो जनगणना है और 2021 में होगी। ठीक है, तो अभी तो आपको आंकड़े जो हैं 2011 के ही पता होने चाहिए, जिसमें से सारे आंकड़े आपको याद नहीं करना है, सिर्फ आपको भारत की जनसंख्या याद करनी है। इसके अलावा और कोई भी आंकड़ा याद नहीं करना है। जो मैंने 3 आपको आंकड़े बताए हैं, इसके अलावा अभी तो आपको इसमें से कुछ और कोई लर्न नहीं करना है, सिर्फ यही लर्न होने चाहिए आपको, इसके अलावा और नहीं। आपको सिर्फ यहाँ पर आपको नाम पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, राजस्थान, यहाँ पर जनसंख्या का वितरण क्या है, सर्वाधिक है। यहाँ पर जनसंख्या जो है सर्वाधिक देखने को मिलती है। देश की 42.7% जनसंख्या इसी क्षेत्र में निवास करती है। फिर आता है हमारा पठारी क्षेत्र। दक्षिण के पठार वाले राज्य पर अपना दूसरा स्थान, पहला स्थान उत्तरी वाला क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, दूसरे स्थान जो है पठारी क्षेत्र। पठारी क्षेत्र में क्या क्या आता है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये जो क्षेत्र है वह जनसंख्या का अधिकतम वितरण शहरी क्षेत्रों में है। यहाँ पर ये दूसरे स्थान पर आता है। तीसरे स्थान पर कौन कौन सा आएगा, तीसरे स्थान पर जो समुद्र तटवर्ती क्षेत्र है
समुद्र तटवर्ती क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी पर्वतीय राज्य, राजस्थान का पश्चिम मरुस्थलीय भाग सम्मिलित है। यहाँ पर निम्नतम जनसंख्या पाई जाती है। जैसा कि मैंने आपको उस क्षेत्र की भौगोलिक संरचना के आधार पर मैं बता चुकी हूँ, जहाँ पर जैसी सुविधाएं होगी वैसे वहाँ पर जनसंख्या देखने को मिलेगी। समुद्र तटवर्ती क्षेत्र, उत्तरी पर्वतीय राज्य और राजस्थान के पश्चिम मरुस्थलीय भाग, जहाँ पर मानव के रहने के लिए अनुकूल व्यवस्थाएं नहीं होती हैं, जहाँ पर लोगों को उनके अनुसार सुविधाएं नहीं मिलती हैं, तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली जनसंख्या जो है कम होती जाती है। तो जो तीसरे स्थान पर जो क्षेत्र मैं बता रही हूँ, वहाँ पर यातायात सुविधाएं नहीं है, प्राकृतिक एवं धरातलीय विषमताएं हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ जनसंख्या क्या होगी, कम होगी। ठीक है, आगे देखो। भारत की जनसंख्या वितरण में विषमता, क्षेत्रीय भिन्नता पाई जाती है। वास्तव में जनसंख्या वितरण अनेक प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक, जननांकिकीय, राजनीतिक तथा ऐतिहासिक कारकों द्वारा नियंत्रित होता है। सारणी दे रखी है, आपका एक मैप दे रखा है आगे। 2011 की जनगणना के अनुसार मैंने आपको मैप देखना मैं बता चुकी हूँ आपको कि मैप कैसे देखते हैं, फिर भी मैं आपको एक बार ही बता देती हूँ जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं उनको भी कि मैप कैसे देखते हैं। और मैं आपको पहले भी 11वीं क्लास में बता चुकी हूँ कि आपके लिए मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैप जो है आपको समझना आना चाहिए और पढ़ना भी आना चाहिए कि किस प्रकार से कैसे मैप दे रखा है। मैंने आपको अभी बताया उत्तरी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, सर्वाधिक जनसंख्या। ये देखो मैदानी क्षेत्र, संघन जनसंख्या। ये वाला जो क्षेत्र क्या है आपका, संघन जनसंख्या का क्षेत्र है। दूसरा है आपका मध्यम जनसंख्या वाला क्षेत्र, जैसा कि मैंने कहा सेकंड नंबर पर जो आ रहा है मध्य वाला क्षेत्र, पठारी क्षेत्र। ये जो क्षेत्र दे रखा है ये द्वितीय स्थान पर आ रहा है, मध्यम जनसंख्या वाला क्षेत्र, ये पठारी क्षेत्र है आपका। ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है। तीसरा आता है निम्न जनसंख्या वाला क्षेत्र, जहाँ पर ये राजस्थान वाला क्षेत्र, पर्वतीय वाला क्षेत्र, जहाँ पर निम्न जनसंख्या पाई जाती है। ये वाला ये जो क्षेत्र है वो निम्न जनसंख्या वाला क्षेत्र है। इनके स्टेट्स भी आपको दे रखे हैं, कौन कौन से स्टेट हैं यहाँ का, जहाँ पर संघन जनसंख्या, मध्यम जनसंख्या, निम्न जनसंख्या वाला जो क्षेत्र है उनके स्टेट दे रखे हैं। और ये आपका मैप दे रखा ताकि आप दोनों की सहायता से समझ सको और पहचान सको। ये 2011 की जनसंख्या के अनुसार है, जनगणना के अनुसार है। आगे देखो, अब आगे आपको दे रखा है कि जनसंख्या वितरण को नियंत्रित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। पहला कारक है आपका जलवायु, जैसा कि मैंने कहा। अब देखो जहाँ पर सर्वाधिक शीत होगी, उष्ण होगी, वहाँ पर मानव नहीं रहेगा, जाहिर सी बात है। जहाँ मरुस्थलीय क्षेत्र होगा वहाँ जनसंख्या कम पाई जाएगी। जहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर होगा वहाँ पर जनसंख्या पाई जाएगी। अगला है आपका धरातल, समतल धरातल होगा, कृषि होगी आसानी से, परिवहन होगा आसानी से, तो लोग ज़्यादा रहेंगे। अगला है जल प्राप्ति, मानव को जीवन के लिए सबसे आधारभूत क्या चीज़ है, जल है। वर्षा होगी, जहाँ पर वर्षा की मात्रा अधिक होगी तो वहाँ पर जनसंख्या देखने को मिलेगी। यहाँ पर पूर्व से पश्चिम की ओर जो है जल की मात्रा घटती जाती है। अब राजस्थान में भी देखते हैं, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा कम होती है तो वहाँ की जनसंख्या कम है, जबकि पूर्वी क्षेत्र की ओर जाते जाते हमारे यहाँ पर वर्षा का क्षेत्र बढ़ता जाता है, वर्षा की मात्रा भी बढ़ती जाती है, तो वहाँ पर जनसंख्या हमको अधिक देखने को मिलती है। तो एक जल की प्राप्ति भी जो है हमारी जनसंख्या का कारक है। अगला है खनिज संसाधन। अब हम देखते हैं, मैंने कहा कि पठारी क्षेत्र जो है वहाँ पर सेकंड स्थान पर आता है जनसंख्या के लिए, पठारी क्षेत्र जो है। तो पठारी क्षेत्र में जो है कौन कौन से पठारी क्षेत्र हैं, अब ये बात आप भौतिक संसाधनों में, भौगोलिक क्षेत्रों में आप पढ़ चुके हो, समझ चुके हो कि जो पठारी क्षेत्र है वहाँ पर खनिजों की उपलब्धता होती है, खनिज निकाले जाते हैं, खनिजों की भरपूर मात्रा होती है वहाँ पर। तो कौन कौन से ऐसे पठारी क्षेत्र हैं, पठारी क्षेत्र जो था मैंने आपको पॉइंट आउट करके बता दिया था, लेकिन अब उनके नाम जो है वो दे रखे हैं। पहला है आपका दामोदर घाटी, दूसरा छोटा नागपुर के पठार, कोलार क्षेत्र। ये जो क्षेत्र जो मैं बता रही हूँ आपको पठारी क्षेत्र, ये खनिज क्षेत्र जो हैं जहाँ पर जनसंख्या हमको अधिक देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर खनिजों की अधिकता जो होती है जिससे लोगों को व्यवसाय करने में जो है प्राप्त होने में सुविधा होती है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है आपका परिवहन की सुविधा। परिवहन जहाँ पर होगा, अब मैंने कहा कि मैदानी क्षेत्रों में परिवहन आसानी से होता है, परिवहन हो रहा है, परिवहन की सुविधा मिल रही है, तो मैदानी क्षेत्रों में सघन आबादी जो है वो देखने को मिलेगी। अगला पॉइंट है आपका सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारक। सामाजिक मनोवैज्ञानिक धार्मिक और सांस्कृतिक कारकों की भी एक निश्चित भूमिका होती है। सामाजिक संगठन, संरचना, रीति रिवाज, शिक्षा, चिकित्सा, जातिवाद, धार्मिक संरचना, सामाजिक और धार्मिक मूल्य सम्मिलित होते हैं। ये कारक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। आप अभी भी वर्तमान में भी देखते हो कि एक
एक ही कास्ट के लोग एक क्षेत्र में निवास करते हैं। अगर एक क्षेत्र में ही आपको एक ही कास्ट के बहुत सारे लोग देखने को मिलेगा तो ये जनसंख्या को प्रभावित करता है। अधिकतर लोग जो पुराने ख़यालात रखते हैं, जो पुराने ज़माने के हैं, वह लोग क्या करते हैं कि अपने कास्ट वाले लोगों के पास में या उनके साथ रहना पसंद करते हैं। जहाँ पर उनकी कास्ट के लोग रहते हैं वहाँ पर वह जाकर निवास करना चाहते हैं। तो एक यह भी कारण हो गया सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारक जनसंख्या की अधिकता के लिए, जहाँ पर एक जगह जनसंख्या का जमावड़ा अधिक होता है। अगला कारक है राजनीतिक व आर्थिक कारक। राजनीतिक उथल पुथल, असंतोष, असुरक्षा आदि राजनीतिक कारक तथा औद्योगिक नगरीकरण आदि आर्थिक कारण भी जनसंख्या वितरण की क्षेत्रीय भिन्नता के लिए उत्तरदायी हैं। उदाहरण के लिए भारत के सीमावर्ती राज्यों जम्मू कश्मीर, पंजाब, असम में आतंकवाद बढ़ने के कारण जनसंख्या स्थानांतरण की दर तीव्र हुई है। अब देखो, हमने ये पढ़ा राजनीतिक व आर्थिक कारक भी क्या हो रहा है जनसंख्या के लिए, जनसंख्या वितरण में अपनी एक भूमिका निभा रहा है। जनसंख्या की अधिकता और न्यूनता किस प्रकार से उत्तरदायी है, राजनीतिक व आर्थिक कारक। ऐसे क्षेत्र जो राजनीतिक दृष्टिकोण से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रख रहे हैं, जैसे जम्मू कश्मीर है, ये विवादों से, राजनीतिक विवादों से घिरा हुआ है। पंजाब है, असम है, ये एक सीमा वाले क्षेत्र हैं, राजनीतिक सीमाएं रखते हैं, जो जिनके कारण से यहाँ के लोग पलायन कर जाते हैं, स्थानांतरित कर जाते हैं, जो जनसंख्या पर प्रभाव डालते हैं। आज का हमने जनसंख्या वितरण को पढ़ा अच्छे से, जनसंख्या वितरण का टॉपिक क्लियर किया। आपको मेरे पढ़ाने के बाद में आपको खुद को बुक निकाल के रीड करना है, अंडरलाइन करना है, जहाँ पर समझ में नहीं आता है मुझसे पूछना है। जनसंख्या वितरण के सारे कारक आपको याद होने चाहिए। आपको मैं जो भी रोज़ पढ़ाती हूँ वो आपको उसी दिन का लर्न करना चाहिए, लर्न आपको होना चाहिए, उसी समय करना है आपको। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। कल जो है हम जनसंख्या का घनत्व पढ़ेंगे और इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और अभी जो है आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे कमेंट करना है ताकि मैं आपको अभी समझा पाऊँ। और आपको छोटी सी भी चीज़ समझ में नहीं आ रही, आपको संकोच नहीं करना है और आपको बताना है, मुझसे पूछना है। कल जो क्लास रहेगी आपकी जनसंख्या घनत्व की रहेगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।